सो लेट स्टार्ट स्टडी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म्स हालांकि टेंथ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोमेरिज्म्स वो होते हैं समावयवता, मतलब जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसे इसमें दिखाया गया है, different compounds having the same molecular formula are called isomers and this phenomenon is known as isomerism। मतलब कंपाउंड्स के मोलिकुलर फार्मूला सेम होनी चाहिए और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल्स यदि डेली लाइफ का एक यदि एग्जांपल्स लूँ तो आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। जैसे हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में सभी दीदी और जो हम लोग साथी हैं सभी क्या हैं, सभी का एक एम में, मतलब सभी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हैं। मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम है हमारी कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, बट सभी का बिहेव और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सभी क्या अलग है। जैसे हमारे क्या है अलग है, तुम्हारे क्या है अलग है, ये सब चीज़ अलग है। तो हम लोग क्या, एक तरह के आइसोमेरिज्म्स हुए। और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स कितने होते हैं? दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोग को मेन पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर यही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स को भी 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म्स, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स इसमें डिवाइड किया गया है। और स्ट्रक्चर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। और कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है? ड्यू टू रोटेशंस अबाउट सिंगल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड का ही रोटेशंस होता है कन्फॉर्मेशनल में। आगे चल के इसका डिस्कस है बहुत अच्छे तरीके से। और जो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म्स है वो उसे भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। और फर्दर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स जो है और 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सिस ट्रांस और ईजेड। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको 2 टाइप्स में, फिर इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स। इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस और ईजेड और इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स, इससे भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स के बारे में जानेंगे। बात तो वही सेम हुई कि आइसोमर्स यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, बट इसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस आएंगे। स्ट्रक्चर में जो इसका डिफरेंस है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स हुए। इसके 6 टाइप्स में 1 बाय 1 इसको डिस्कस करना चाहते हैं आगे। तो लेट्स मूव। चेन आइसोमेरिज्म, पहला चेन आइसोमेरिज्म्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स का पहला है चेन आइसोमेरिज्म्स। आइसोमर्स विच differ in the arrangement of carbon atoms within the molecules are called chain isomerism। मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम, चेंजिंग किस में हो, डिफरेंस किस में आता है, कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में। कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में क्या होता है, इसका डिफरेंस आता है। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन यानी C4H10, इसका एक एग्जांपल है एन ब्यूटेन। और इसी का आइसोमेरिज्म देखिए, एक अलग से आइसोमेरिज्म इसका बना है कि 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए दोनों में कार्बन की जो संख्या है, कार्बन के जो नंबर है वो 4 है, एन ब्यूटेन में भी और 2 मिथाइल प्रोपेन में भी। दोनों में क्या है, सेम है, बट दोनों का जो कार्बन का जो श्रृंखला है वो क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर्स हुए। एक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा सा एग्जाम्पल एन पेंटेन है। एन पेंटेन को दिखाया गया है और यहाँ पे एक इसको अलग तरीके से 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी इसे लिख सकते हैं और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में भी लिख सकते हैं। इसको सिंपली नियोपेंटेन बोलते हैं और 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं, आइसोपेंटेन भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट है पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी क्या है, सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला सेम, बट इसमें क्या होगा, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक साइड एक जगह नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशन आइसोमर्स। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C3H8 और O। इसका एक एग्जांपल यहाँ देखिए, 1 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन भी है। इसको दूसरे टाइप में भी कैसे लिख सकते हैं हम, 2 प्रोपेनॉल। देखिए यहाँ पे देखिए
OH का पोजीशन 1 प्रोपेनॉल में पहले कार्बन से जुड़ा हुआ था और यहाँ क्या होगा, दूसरे कार्बन से जुड़ गया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे OH जो है सेकेंड पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे OH क्या फर्स्ट पोजीशन पे था। तो पोजीशन का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हुआ। इस एग्जांपल में भी दिखाया गया 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पोजीशन का डिफरेंस है। अब है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब में एक कॉमन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या था, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजिंग था, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस होगा यहाँ पे, वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है और ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो इथाइल अल्कोहल हुआ। एंड इसी को एक अलग तरीके से लिखा गया डाई मिथाइल ईथर। देखिए दोनों में क्या है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है और इसमें क्या है, ईथर ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट क्या है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, चेंजिंग है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे।